गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है। सो अब देखो क्या इसमें क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट चेंज इन सेविंग्स यानी कि डेल्टा एस इफ़ 3/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। ठीक है। एंड करंट इनकम इज़ 40% मोर देन द इनिशियल इनकम ऑफ ₹40,000। ठीक है। अब देखो निकालना क्या है, चेंज इन सेविंग्स। ठीक है। सो सबसे पहले चेंज इन सेविंग्स जो है वो अपने को निकालनी है। फर्स्ट लाइन से ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला है कि इफ़ 3/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। ठीक है। अब अपने को पता है कि एडिशनल इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन कितना होता है, अपना MPC होता है। ठीक है। वो अपने को कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, 3/4। तो अभी 3/4 है, इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं पॉइंट में। ठीक है। सो ये कैसा हो जाएगा, 3/4 करेंगे तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, सो 0 लगाएंगे। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0। अब 4 7 28 माइनस करेंगे 2। अब 4 यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। अब 4 5 20 होता है, सो 20। सो अपना MPC कितना आ गया, 0.75। ठीक है, MPC आ गया 0.75। ओके। अब आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि करंट इनकम इज़ 40% मोर देन द इनिशियल इनकम ऑफ ₹40,000। यानी कि इनिशियल इनकम यानी कि जो अभी अपनी इनकम है वो कितनी है, 40,000 है। ठीक है। सो इनकम कितनी है, 40,000 है। और करंट इनकम यानी कि अब जो इनकम आएगी वो कितनी है, 40% मोर देन द इनिशियल इनकम ऑफ 40,000। यानी कि इस 40,000 से और भी ज़्यादा मोर होगी 40%। ठीक है, यानी 40% प्लस कर देंगे अपन इस 40,000 में। ठीक है। तो ये हो गई अपनी इनिशियल इनकम, इनिशियल। ठीक है, ओल्ड लिख लेते हैं, ओल्ड इनकम। और जो न्यू इनकम आएगी वो कैसी हो जाएगी कि 40,000 प्लस, अब यहाँ पे देखो मोर देन लिख रहा है ना, इसका मतलब अपन प्लस करेंगे, प्लस 40%। सो इसी का ही 40% ऑफ 40,000। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 40% मोर देन, तो इसलिए अपन ने प्लस किया 40%। अगर यहाँ पे सिर्फ होता कि 40% इंक्रीज़ है तो अपन सिर्फ 40% करते। ठीक है, लेकिन 40% मोर देन लिखा है इसलिए प्लस करेंगे। अब MPC दिया हुआ है और चेंज इन सेविंग्स निकालना है और इनकम दी हुई है। ठीक है। और यहाँ से अगर अपन देखें तो ओल्ड इनकम और न्यू इनकम दी हुई, यानी कि अपन चेंज इन इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर अपन MPS का फॉर्मूला देखें, सो MPS का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम होता है। ठीक है। सो क्या यहाँ से अपन MPS निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चेंज इन सेविंग्स निकल ही जाएगा आसानी से और चेंज इन इनकम भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। सो चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले अपन MPS निकालते हैं। ठीक है। सो MPC प्लस MPS अपने को पता है 1 होता है, राइट। MPC की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 0.75। सो पुट कर देंगे 0.75 प्लस MPS एज इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब ये 0.75 इधर प्लस में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे MPS कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.75, तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, MPS। सो MPS अपना कितना आ गया, 0.25। ठीक है। चलो अब और क्या क्या चाहिए, चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम निकालते हैं। तो ओल्ड इनकम तो अपने को दी हुई है 40,000। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इस पूरे को न्यू इनकम निकालते हैं। ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 400 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है। सो 4 4 से 16 हो गया और ये 1 2 3 3 0। ठीक है। और ये प्लस 40,000 इधर का एज इट इज़। ठीक है, ये वाला। चलो तो 40,000 प्लस 16,000 करते हैं, 40 प्लस 16 करते हैं, ये हो जाएगा 6 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा। सो न्यू इनकम अपनी कितनी आ गई, ₹56,000। ठीक है।
ठीक है, ये न्यू इनकम है और ओल्ड इनकम कितनी थी 40,000, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन इनकम आ जाएगा। ठीक है, सो चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। ठीक है, न्यू इनकम कितनी है 56,000 माइनस ओल्ड इनकम कितनी है 40,000। 56 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। ठीक है, रुपीज़ 16,000। ठीक है, ये कितना आया चेंज इन इनकम आ गया। बस अब ये दोनों वैल्यूज़ अपन इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा MPS इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, और चेंज इन सेविंग्स एज इट इज़ अपॉन चेंज इन इनकम कितनी है 16,000। MPS कितना है 0.25। अब ये अब ये 16,000 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो चेंज इन सेविंग्स इधर ही रह जाएगा और ये 0.25 इंटू 16,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, फिर ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल एंड 160 इंटू 25 करना है। ठीक है, अब ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, सो अपन क्या करते हैं कि ये 25/100 है ना इंटू 16,000 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स। तो अपन क्या करते हैं 25 की टेबल में 100 4 टाइम्स जाता है। ठीक है, सो 25 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ठीक है, और 4 4 ज़ा 16 होता है। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 होता है, तो ये 1 टाइम और ये 4 टाइम्स चल जाएगा। सो अपना 4,000 आ जाएगी चेंज इन सेविंग्स। सो रुपीज़ 4,000 करोड़ ये अपनी आ गई चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, बस यहाँ जाके अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।